मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मान लेते हैं कि आप इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, और अगर आप जानते हैं तो उसको एक बार मिटा दीजिए। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आप जानते हो भाई मेरे भूल जाओ। जी हाँ, और अब लग जाओ। तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। जी हाँ, बेसिक ग्रामर, और जीरो से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर एक चीज देख लीजिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा। और क्या बताऊंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप अगर सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे हम कहेंगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट। समझना, ये लुक एट में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये लुक एट बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं अगर कहूं कि ये आई क्या है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचते चलना है। ये आई क्या है, आप कहेंगे, क्या कहेंगे एक बार मन में सोचिए, और मैं अभी जस्ट बता रहा हूं। तो आई क्या है, मैं कहूंगा कि ये सब्जेक्ट है। कहेंगे कि यस सर, ये तो हम भी जान रहे थे। मैं कहूंगा आई क्या है, आई एक प्रोनाउन है। कहेंगे यस सर, मैं भी जान रहा था। और क्या है आई, तो आई कहेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कहेंगे कि यस सर, हम जान रहे थे। एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट अगर होता है तो मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं यहां बता देना चाहूंगा, बिना पूछे याद कर लीजिए इतना सा कि किसी सब्जेक्ट में नाउन हो सकते हैं। नाउन मतलब जो कोई नाम हो, जो किसी भी चीज का, किसी का, है ना, क्या हो, वो नाम हो। क्या हो, नाम हो, उसे नाउन कहते हैं। एकदम स्पष्ट रूप से। अभी नाउन क्या है ये बहुत बार बताएंगे, लेकिन मैं अभी कह रहा हूं, बस इतना सा जान लो कि नाउन क्या है, तो एक नाम है। नाउन क्या है, एक नाम है, किसी भी चीज का नाम। इसका नाम रिमोट है। क्या है ये, रिमोट है। और हम इसको कहेंगे कि ना ये रिमोट नहीं है, ये तो खिलौना है। तो आप कहेंगे हाँ सर सही है बोले, ये खिलौना ही है। ठीक है ना, तो खिलौना कह देंगे, टेंशन थोड़े है। जो नाम दे देंगे, हम कहेंगे कि ये वाटर बोतल है, तो बोलेंगे ठीक है, इसका नाम हम बोलेंगे नहीं ये वाटर बोतल नहीं है, ये तो आग बुझाने वाला है। बोलेंगे ठीक है सर, ये नाम दे दिए, ये आग बुझाने वाला है। तो नाम क्या है, नाउन है। और इस नाउन के बदले जो आता है, जैसे बोलेंगे कि यह अभी नया है, तो इसके बदले, नाम के बदले यह यूज किए हैं, तो यह क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया बोलिए, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर पे अभी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट, सॉरी एडजेक्टिव, और उसके बाद अगर नाउन हो तो भी आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। बोलेंगे ये एडजेक्टिव क्या है सर, तो एडजेक्टिव जो है ना वो नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता है। ठीक है ना, नाउन से पहले आकर उसके बारे में बताता है। जैसे यहां देख लीजिए, ये ब्रदर है। क्या है, ये ब्रदर है, और उससे पहले ये आया कि ये इसकी विशेषता है कि यह तो मेरा ही भाई है। ये क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, समझ में आ गया। अब यहां पर इतना सा ही रोकते हैं, अभी और भी बातें करेंगे सब्जेक्ट पे, लेकिन यहां पर हम लोग सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको हम कह दें कि सब्जेक्ट के बारे में आप प्रोनाउन को याद कर लो। अभी देखो, अभी बहुत कुछ बताएंगे ना, जल्दीबाजी हो जाएगा। तो पहला जो होमवर्क आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि हमारे पास प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, है ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। बस इतना सा प्रोनाउन आपको अगर हम दे देते हैं, और दो चार ठो दे दे रहे हैं, दिस, दैट, दीज और दोज।
कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं कहूं कि बाबू सोना मेरा ध्यान दो, 11 ठो प्रोनाउन हम तुमको याद करने के लिए दे रहे हैं। देखिए ये होमवर्क है। ये होमवर्क में पहला होमवर्क ये है कि आपको 11 प्रोनाउन आपके लबों पर होना चाहिए, आपके जुबां पर होना चाहिए। हो जाएगा? ठीक है, आप बस इसको याद कर लो। कै ठो है? 11 ठो है। अब कहेंगे कि सर 11 ठो तो हमको याद ना होगा, छोड़िए हम नहीं करेंगे याद। तो हम कह रहे हैं कि आप ना प्रोनाउन में ज्यादा टेंशन मत लो। प्रोनाउन के लिए आप याद रखो आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ये प्रोनाउन जो है ना 7 ठो पहले याद कर लो। ये 7 ठो आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2। ठीक है, चलो होमवर्क नंबर 3 आपको जो याद करना है ना, ये होमवर्क नंबर 3। आप यहां पर प्रोनाउन, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रोनाउन लिख लीजिए और यहां पे भी प्रोनाउन लिख लीजिए। थोड़ा सा बेसिक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो आई जो है वो सिंगुलर है और यू जो है क्या है? आई के लिए अगर हम प्लूरल की बात करें तो वी हो जाएगा। यू जो है ना वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन ये प्लूरल ऑलवेज माना जाता है, इसीलिए प्लूरल पे ध्यान देना है। ठीक है, अब चलो ही, शी और इट ये सिंगुलर है और यहां पर क्या है? ये दे जो है ना वो प्लूरल है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए दिस और दैट ये सिंगुलर है और इसके बदले दिस और दोज ये क्या है? प्लूरल है। इतना बात याद रखना है। ये होमवर्क नंबर 3 हो गया, ध्यान में रखना है। एक एक होमवर्क नोट करते चलिएगा, तब आपको मजा आएगा। इंग्लिश 0 से हम सिखा रहे हैं, होमवर्क 3 आपको दे रहे हैं, जरूर करना। और नंबर तो नोट कर ही लिए होंगे, आप इस नंबर पे फेयर कॉपी का फोटो भेजना भाई। देखो 95251757 और 37 ये ऑफिशियल नंबर है प्रज्ञानम का। जी हाँ, प्रज्ञानम ऑफिशियल नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। एक बार कमेंट में देख रहा हूं, किस क्लास का है सर? सर बैच परचेज करना पड़ेगा क्या आगे पढ़ने के लिए या फ्री में पढ़ाइएगा? याद है सर ये सब? हाँ देखिए, याद तो आप सभी को सब कुछ है, लेकिन हम एक उसको सजा के आपको बता रहे हैं। ठीक है ना? आप कॉपी में देखिए, आप किसी को अगर पढ़ा रहे हैं, अपने छोटे भाई को ही पढ़ा रहे हैं, आप इंटर पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद किसी को पढ़ाइएगा ना, इस तरह से पढ़ाइएगा, तब वो एकदम पूरा 0 से। आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर बनेंगे, तो इसी तरह से सजा के पढ़ाना। हम सजा के पढ़ाने भी बता रहे हैं और आपका एक नोट्स भी हो जाएगा, जहां पर क्या होगा, आप अच्छे से उसको रख पाएंगे आपके पास। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए नोट कर लीजिए ना। थोड़ा सा टेलर होता है तो शुरू में तो फिल्म शुरू होने में मजा नहीं आता है, फिर इंटरवल के बाद तो बहुत मजा आता है। इसीलिए आप धैर्य रखिए और ये सब एक बार नोट कर लीजिए। कॉपी होना चाहिए तो बौना टाइप का अधूरा नहीं ना होगा, तो शुरू से ही करेंगे हम लोग और तुरंत फास्ट ट्रैक में आज ही के क्लास में हो जाएगा, चिंता नहीं करना। तो ये बातें अगर आप याद कर लिए होंगे, देखिए ये बातें याद कर लीजिए। यू जो है ना वह सिंगुलर तो आता है, सिंगुलर के लिए यूज, लेकिन ध्यान देना है कि वह सिंगुलर है नहीं। सिंगुलर ये नहीं माना जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल माना जाता है।
चलिए, यानी हम लोग अब बात करेंगे क्या, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का बात करेंगे। जी हां, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी जिसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, 7 ठो। जी हां, कई ठो है? 7 ठो है, रट लो। अब कहेंगे कि सर 7 ठो प्रोनाउन है, बोलेंगे नहीं, प्रोनाउन तो बहुत सारा है, लेकिन प्रोनाउन में अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो 7 ठो है। जी हां, प्रोनाउन कै ठो है? 7 ठो है, रट लो। और भी है, लेकिन आपको नहीं रटना है, वो दूसरा आदमी रटेगा, लेकिन आपको हम 7 ठो रटने दे रहे हैं, रट लो। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है ना? अब सब्जेक्ट जान गए, तो देखिए आप सुने होंगे क्या, तो आई के बदले मी क्या यूज किए होंगे आप? मी। वी के बदले जल्दी से बोलिए, मन में जल्दी से बोलिए, तो वी के बदले क्या? आस। यू के बदले क्या? तो आप बोल रहे होंगे योर, लेकिन नहीं, यू के बदले यू ही रहता है। दे के बदले बोलिए, आपके मन में क्या आ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि देम होगा। क्या होगा? देम होगा। ही के बदले बोलो, ही के बदले बोलिए तो हिम होगा, है ना? और सी के बदले बोलिए तो सी के बदले हर होगा, और ईट के लिए ईट ही होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा बताइए ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है ऑब्जेक्ट? थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब यहां पर हम कहेंगे, यहां पर कहेंगे आई गो टू टेम्पल। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे आई ईट ए मैंगो। समझना है, यहां पर ऑब्जेक्ट को पहचानने का नियम हम लोग जान पाएंगे इस स्लाइड में। ध्यान देना है। देखिए, यहां पर मेन वर्ब है, यहां पर गो, और यहां पे मेन वर्ब है क्या? ईट। और ये क्या है? अब आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये क्या है? ये क्या है? आप कहेंगे कि सर मैंगो जो है वह ऑब्जेक्ट है, और ये टेम्पल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे ये टेम्पल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या बोलेंगे आप? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये मैंगो तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन टेम्पल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आपका दिमाग हो रहा होगा गोल गोल, हो रहा होगा ना, तब आप बता दे रहे हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट को जानना अगर हो, ध्यान से समझना है इस बात को, ऑब्जेक्ट को अगर जानना हो तो आप क्या कीजिएगा ना, मेन वर्ब से, देखिए एम भी मतलब मेन वर्ब से क्वेश्चन करो। क्या करो? क्वेश्चन करो। क्या क्वेश्चन करना है हम बता रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन करना है व्हाट, यानी क्या। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन किसको, क्या करना है? किसको, इंग्लिश में whom। ये 2 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, किससे? वर्ब से। किससे? वर्ब से। कौन वर्ब से? मेन वर्ब से। मेन वर्ब मतलब समझते हैं, ये वाला से। इसका अगर जवाब मिल जाए, दोनों में से किसी एक का भी अगर आपको जवाब यानी आंसर मिल जाए, तो वो आंसर ही यानी आंसर ही आपका क्या होगा? बोलो, आपका ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आंसर नहीं मिला, ध्यान देना है, अगर आंसर नहीं मिला तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तब ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलो, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बस 2 ही।
और भी सब चीज पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिल जाएगा। जैसे यहां पर आप गो से पूछिए क्या जाते हो, गो मतलब जाना, और क्या पूछना है, क्या या किसको। हम बोलेंगे क्या जाते हो, क्या जाते हो। टेंपल में क्या आएगा, नहीं, यहां पर आएगा कहां जाते हो। तो हम कहां थोड़े ना पूछने बोले हैं, इसीलिए यहां पर ये इसका जवाब टेंपल तो हुआ नहीं, क्या जाते हो टेंपल नहीं होगा। कहां का जवाब मिल रहा है, क्या का जवाब यहां पे नहीं मिला, और किसको जाते हो टेंपल को, यहां पर भी जवाब नहीं मिला। इसका मतलब ये टेंपल जो है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं था, ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, यहां पूछिए क्या, ईट मतलब खाना, तो क्या खाते हो। देखो क्या का जवाब मिला, क्या मिला, ये मिला हमारा ऑब्जेक्ट। क्या क्या खाते हो, तो आम, मैंगो, यानी आपको यहां पर जवाब मिल गया। तो जब जवाब मिल जाए तब होगा क्या, तब वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल देंगे ना तब आप समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहेंगे केक, क्या होगा, केक वाज कट, केक वाज कट। आपको गलत लग रहा होगा लेकिन सही है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। देखिए कट मतलब काटना, काटना, और यहां से वर्ब से पूछो क्या, या फिर पूछो किसको। देखो क्या काटे हैं, तो केक काटे हैं, किसको काटे हैं, तो केक को काटे हैं। किसी एक का भी जवाब मिल जाए तो ये क्या है, अब आप बोलो। तो आपको पढ़ाया गया है कि शुरू में जो होता है वह सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और आगे में अगर ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम लोग पेसिव वॉइस कहते हैं। ये आप पढ़ के जरूर यहां तक पहुंचे होंगे, इस पर भी हम लोग बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। यानी आपको समझ में आ गया, ये सब्जेक्ट नहीं है शुरू में, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस सही है। मजा आ गया। चलिए अभी बहुत कुछ टेलर में आपको दिखाएंगे, फिल्म तो बाद में दिखाएंगे ना। तो 7 ठो प्रोनाउन आप जान रहे हैं, कै ठो प्रोनाउन जान रहे हैं, 7 ठो जान रहे हैं। नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि पूरा ग्रामर यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, नहीं, पूरा ग्रामर जो है मेन टॉपिक यूट्यूब पर आएगा। प्रज्ञानम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आएगा, इस पे भी आएगा। लेकिन एक सजा हुआ अगर आपको चाहिए डे 1 डे 2 डे 3, तो आपको ना क्या करना होगा, 499 रुपया, जी हां, प्रज्ञानम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का, प्ले स्टोर से ऐप का लिंक मिल जाएगा। 499 रुपया में अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं स्कूलिंग कोर्स, ठीक है ना, आप परचेज कर लीजिए और वहां पर 499 रुपया पे करके आप पूरा ग्रामर पढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ ग्रामर पढ़ना चाहेंगे तो उसके साथ आपको स्पोकन भी फ्री में अवेलेबल कराया गया है। यानी आप ग्रामर उस लेवल का कि आपका एसएससी सब और बैंक सब आराम से समझ में आने लगेगा। इतना सुंदर, अति सुंदर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आप इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा क्लास के बाद। फोन नंबर आप ध्यान रखिएगा 95251757 और 37। ठीक है, दिस इज ए ऑफिशियल नंबर ऑफ प्रज्ञानम। जी हाँ, कुछ भी बात करना हो एक ही ऑफिशियल नंबर है, वो हमारा यहां पर दिया हुआ है। यहीं पर आप सभी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। चलिए
अब हमारे मन में अभी जो आया है वह आया है आई, आया कि नहीं? और ऑब्जेक्ट आई का क्या आया? आई का ऑब्जेक्ट अभी क्या आया मन में? आई का ऑब्जेक्ट आया हमारे मन में मी। फिर आपके मन में आ रहा होगा तब सर माई क्या है? क्या आपके मन में आया था कि सर आई और मी तो समझ में आ गया, लेकिन माई फिर क्या है ये हमको समझ में नहीं आता है। तो चलिए पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर ये समझ में तुरंत आ जाएगा। देखिए पजेसिव मतलब होता है अधिकार, पजेसिव मतलब अधिकार है ना, और एडजेक्टिव है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव मतलब हुआ कि इसके बाद जो है ना नाउन आएगा, ठीक है ना। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। चलिए एक नाउन को हम ले लेते हैं मन में, पेन। क्या ले सकते हैं? नाउन के लिए हम पेन ले लिए। और पजेसिव एडजेक्टिव जो है ना उसका लिस्ट अब बनाएंगे। देखिए आई सब प्रोनाउन, यानी 7 ठो प्रोनाउन दिए हैं। कैठो दिए हैं याद कीजिए, कॉपी देखिए, 7 ठो प्रोनाउन दिए हैं और 7 प्रोनाउन का 7 पजेसिव एडजेक्टिव होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। कैसे जानेंगे कि यह पजेसिव एडजेक्टिव है? तो इसके बाद नाउन चिपकाओ, क्या करो? माई, और नाउन एक ठो लिए हैं पेन। क्या अच्छा लग रहा है? और ये अधिकार बतला रहा है कि ये पेन जो है ना वो मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है, लेगा तो मार के मुंह तोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इस पेन पर आपका ही अधिकार है। जैसे हम कहेंगे माई वाइफ। वाइफ क्या है? एक सुंदर सुशील एक लड़की को जब हम स्त्री बना दिए तब वो क्या हो गई? वाइफ हो गई। यानी उसका नाम हम गर्लफ्रेंड भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन सिंदूर दे दिए तो वाइफ हो गई। और ये एक क्या है? नाम दे दिए उसको। पहले तो वो किसी की बेटी थी, फिर किसी की गर्लफ्रेंड थी, और अब वो हमारी क्या है? तो गर्लफ्रेंड के बाद किसी की गर्लफ्रेंड, अब वो मेरी वाइफ है, तो नाम दे दिए उसका वाइफ। तो नाम इज ए नाउन, और नाउन के पहले जो आए वह कहलाए एडजेक्टिव। क्या कहलाए? एडजेक्टिव कहलाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये माई जो है वो एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है? माई। तो ये याद रखना है कि माई जो है वो आई का है। तो उसी तरह से आपको वी लगाए तो वी के लिए बोलिए क्या होगा एडजेक्टिव? आप कहेंगे कि सर अस, बोलेंगे नहीं, अभी याद कर लीजिए, अस जो है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। यानी माई के बाद आपको याद रखना है आवर। क्या याद रखना है? आवर। देखिए आवर को भी समझ लीजिए। देखिए हम नहीं बोलते हैं आवर यानी हमारा, और हमारा क्या? होम, तो हमारी घर। नहीं हुआ? देखो तो कितना अच्छा, होम इज ए नाउन। नहीं है? कैसे? तो मिट्टी का या फिर एकदम सुंदर संगमरमर का आप घर बनाए, इसको ताजमहल भी कह सकते थे, लेकिन आप इसको घर कहते हैं, और घर कहते हैं, और ये मेरा हमारा घर। जी हाँ, हमारा घर। तो नाउन के पहले जो आता है, क्या यहां पर अस होम होता है? बोलिए तो अस होम होता है? बोलेंगे नहीं सर ये तो नहीं होता है। इसका मतलब अस जो है ना वो एडजेक्टिव नहीं है, आवर एडजेक्टिव है। उसी तरह से आई वी का हो गया। यू के लिए आता है योर, होता है कि नहीं? देखो तुम्हारा, तुम्हारा भाई, इसका मतलब क्या हो गया? योर के बाद भी नाउन आ रहा है। उसके बाद आई वी यू। दे के लिए याद रखना है देयर। क्या याद रखना है? देयर। और उसके बाद आई वी यू दे। ही के लिए ध्यान में रखना है आपको। ही के लिए क्या याद करना है? बोलिए। तो आपके मन में आ रहा होगा हिम, लेकिन नहीं, आप वहां पर हिज लिखिए। क्या लिखिए? हिज, ठीक है। और उसके बाद इसका क्या है? उसका, है ना, या उसकी। आई वी यू दे ही। सी के लिए याद रखना है हर, ठीक है। और इट के लिए याद रखना है ईट्स। चलो 7 ठो हो गया। चलो इसको भी जल्दी से नोट कर लिया जाए। ये क्या है? तो ये अधिकार बताता है। क्या बतलाता है?
अधिकार बतलाने वाला ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब यहां भी पजेसिव है, अधिकार तो ये भी बतलाता है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है। अब जो बताएंगे ना वो प्रोनाउन है। क्या है वो, प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है, तो नाउन के पहले आता है, और प्रोनाउन जो है वो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। माई का ऑब्जेक्ट नहीं, आपका पजेसिव प्रोनाउन जो होगा ना, नाम सुने होंगे, माइन सुने हैं ना नाम, ये भी अधिकार बताता है, मेरा ही बतलाता है, लेकिन ये ना नाउन के पहले नहीं आएगा। ये जो है वो नाउन के पहले नहीं आएगा, ध्यान में ये बातें रखना है। नाउन के पहले नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। उसी तरह से आवर के लिए क्या आएगा, आवर के लिए आएगा आवर्स, याद रखना है, ठीक है। योर के लिए क्या होगा, तो योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर्स, एस लगा हुआ। देयर के लिए देयर्स हो जाएगा, ठीक है। हिज के लिए आपको याद रखना है, हिज ही होगा। हर के लिए भी हर ही होगा, और इट के लिए इट ही होगा, ध्यान में रखना है। इसमें एस लगा दीजिए। तो ये हो गया हमारा क्या, ये भी अधिकार को बतलाएगा। बोलेंगे सर एक एग्जांपल दीजिए। चलिए हम लोग लिखते हैं, यह पेन यानी कलम मेरी है। क्या है, मेरी है, हिंदी में समझिए। दूसरा एक सेंटेंस देते हैं, यह मेरी क्या कलम है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, यह जानना होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर कलम क्या है, नाउन है ना, कलम क्या है, नाउन है, और यहां पर पेन यहां पर नाउन है। लेकिन देखिए ये नाउन के पहले जो आया है वही तो हम बार बार कह रहे हैं कि यह क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन से पहले एडजेक्टिव, और ये नाउन के बाद में आया है, इसीलिए यह एडजेक्टिव नहीं है, यानी ये वाला नहीं है, ये वाला है। यहां पे ये भी अधिकार को, मेरी क्या है, ये अधिकार को बतला रहा है, लेकिन नाउन से पहले नहीं बाद में है, इसीलिए यह क्या है, ये प्रोनाउन है। क्या है, ये प्रोनाउन है। और ये जो नाउन से पहले है ये एडजेक्टिव है, यानी यहां पर जो है बनेगा दिस पेन, यहां माई का यूज नहीं होगा, यहां इज माइन का यूज होगा, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, और इस सेंटेंस में नाउन से पहले है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, दिस इज माई और पेन। देखिए तो पेन से पहले आया इसीलिए यह एडजेक्टिव हुआ, और यहां बाद में आया इसीलिए यह क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, यानी ये वाला टाइप हुआ पजेसिव प्रोनाउन। क्या हुआ बोलिए, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आपके मन में एक बात और आया है, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी हाँ, आपके मन में क्या आ रहा है, आप सुने होंगे क्या, तो माई के लिए यूज होता है माई सेल्फ, यानी खुद के लिए। ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है, खुद को बतलाता है, ध्यान में रखना है, ये खुद को बतलाता है, ठीक है। उसी तरह से वी के लिए आवर और सेल्फ होता है, लेकिन सेल्फ्स लिखते हैं क्योंकि वो प्लूरल है। क्या है, वो प्लूरल है, इसीलिए सेल्फ्स लिखते हैं, ध्यान में रखना है, आवर सेल्फ्स, यानी आप आवर सेल्फ ही इसको जान लीजिए, बाद में VES लगा दीजिएगा। IV यू के लिए योर सेल्फ, ठीक है। IVU दे के लिए देम सेल्फ, ध्यान रखना है, क्या होगा, देम सेल्फ यानी सेल्फ्स होगा। IVU दे, ही के लिए हिम सेल्फ, IVU दे ही, सी के लिए हर सेल्फ, और इट के लिए इट सेल्फ।
यानी सब में सेल्फ लगेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, यानी वो खुद को बतलाएगा। क्या बतलाएगा, वो खुद को बतलाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अभी आपके पास इस तरह से बहुत सारा टर्म आ गया जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं एक टेबल बना के आपको पढ़ा दूंगा और आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। देखिए अभी जस्ट हमने बताया, क्या बताया, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट 7 ठो याद रखना है, आई, वी, यू, दे, है ना, ही, सी और इट, बस 7 ठो याद रखना है। क्या याद है, बोलेंगे यस सर अभी जस्ट याद हुआ। देखिए ऑब्जेक्ट, यह देखिए एडजेक्टिव प्रोनाउन, आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां पर यह याद रखना है एडजेक्टिव नहीं होगा, यहां ऑब्जेक्टिव होगा। सॉरी ऑब्जेक्टिव है, यहां पर है ही, ये ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट है। ये आई का ऑब्जेक्ट, जी हां, वॉइस बनाना हो या बनाना हो नरेशन, वहां पर माथा खराब होगा। आई का ऑब्जेक्ट पूछा है, ऑब्जेक्ट क्या है बता दिए, वो होगा हमारा मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, ध्यान में सभी को है। वी का बोलो जल्दी से, आप कहेंगे कि जो मन सो अस। यू का क्या होगा, यू ही होगा, ध्यान रखिएगा। दे का क्या होगा, देम। ही का क्या होगा, तो हिम। सी का क्या होगा, तो हर। और ईट का क्या होगा, ईट। ठीक है, ये बातें ध्यान में आ गया था। अब आगे देखिए, अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव मतलब इसके बाद नाउन लगाकर देख लेना है। इसका मतलब नाउन क्या होगा, तो माई पेन, सही बात है, माई होगा। वी है तो आवर होम, सही है। यू है तो योर बॉयफ्रेंड, तो याद ये रखना है। देम है तो देयर, THEIR स्पेलिंग यहां कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान में रखना है। यहां हो जाएगा हिम का क्या, तो हिज, क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। ठीक है, हर का हो जाएगा हर, और ईट का हो जाएगा ईट्स। याद हो गया होगा। अगर हम यहां पर ये प्रोनाउन जो अभी हम समझा दिए, इसके लिए याद रख लीजिए माइन, इसके लिए याद रख लीजिए क्या, तो आवर्स, एस लगा हुआ। योर है तो योर्स, देर है तो देयर्स, सब में एस लगा है। हीज है तो हीज, है ना। हर है तो हर्स, एस लगा दीजिए। ईट है तो ईट्स लगा दीजिए। अब यहां रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें सब में सेल्फ लगा देना। जैसे यहां है तो ये हो जाएगा माई सेल्फ। योर है यानी वी है तो ये हो जाएगा आवर सेल्फ्स, SELVES। योर है तो योर, ये प्लूरल है तो SELVES। देयर है ये भी प्लूरल है तो ये हो जाएगा देम और सेल्फ्स, SELVES। हिज है तो यहां पर हिम सेल्फ होगा, सिंगुलर है इसलिए हेम सेल्फ होगा, SELF। हर है तो हर सेल्फ होगा, ध्यान रखना है। इट है तो इट सेल्फ, यानी खुद ही से टूट गया, ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोनाउन टेबल में अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। कल के क्लास में हम लोग आज के क्लास को रिकैप करते हुए आगे स्टडी करेंगे। आपको जो होमवर्क मैं दे रहा हूं आप शुरू से देख लीजिए। होमवर्क जो है आपका वो शुरू से आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं बेसिक ग्रामर, कहां पर अवेलेबल है, प्रज्ञानम पे। प्रज्ञानम क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम है, और यूट्यूब चैनल के साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर। प्रज्ञानम के नाम से आप लोगो देख सकते हैं, ब्लू कलर का यानी व्हाइट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन वाला लोगो आप सभी को दिखा देंगे, टेंशन नहीं है। यहां पे देख भी रहे होंगे, आपको विजिबल होगा तो, है ना, यही लोगो है।
अब आपको डाउनलोड कर लेना है। मात्र 500 रुपया में आपको, यानी 499 रुपया का आपको पेमेंट करना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बाय करेंगे तो आपको वहां पर ऐप आएगा, वहां पेमेंट का ऑप्शन होगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी से भी आप पेमेंट करेंगे, आपका यहां पर नंबर उम्बर सब आ जाएगा। आपको चिंता करना नहीं, आपको जैसे ही आप परचेज करेंगे आपको कॉल जाएगा, वो भी मैं ही करूंगा आपको कॉल, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको परचेज कर लेना है, कॉल निश्चित तौर पर जाएगा। जैसे ही परचेज करेंगे आपका नाम और सब कुछ हमारे पास आ जाता है, हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, तो ये है होमवर्क नंबर 3 और ये वाला बात टेबल में ही सब याद कर लीजिए। आज का कहानी समाप्त। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए आपको हमारा क्लास आज का कैसा लगा। पहला क्लास था, बहुत कुछ आप जान रहे थे, इसलिए स्पीड मोड में थोड़ा सा चलाए, और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से समझाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।